पुराने वक्तों में एक मुल्क में एक शख्स रहता था कि जो साहिबाने इल्म के नजदीक मुल्ला फरेबी के नाम से मशहूर था। मुल्ला फरेबी को इल्म की हवा छू कर न गुजरी थी। इस पे सितम ज़रीफ़ी ये कि मुल्ला फरेबी सर पे कुलाह नुमा दस्तार सजाकर खुद को सबसे बड़ा फसीहो बलीग और अक्ले कुल समझता था। मुल्ला की दस्तार ज़ाहिरी तौर पर बहुत खूबसूरत नजर आती थी, लेकिन अंदर से ऐसे ही थी कि जैसे मुनाफिक का दिल। मुल्ला फरेबी की ये पगड़ी किब्र और रऊनत से भरी हुई थी। मुल्ला की दस्तार इतनी बड़ी नजर आती थी कि महसूस होता था कि कपड़े के पूरे थान से बनाई गई हो। दरअसल मुल्ला फरेबी ने ये पगड़ी लोगों पे अपनी धाक बिठाने के लिए बनवाई थी, ताकि लोग मुल्ला फरेबी को बड़ा आलिम व फाजिल समझें, बहुत मुत्तकी समझें और दानिश्वर समझें। जबकि हकीकत ये थी कि मुल्ला की दस्तार की बुनियाद पोस्तीन की धज्जियां, बहुत से रंग बरंगे छोटे छोटे टुकड़े और रुई के गाले थे। और रुई के गाले भी ऐसे थे कि जो अपनी असली रंगत खो चुके थे। एक रोज मुल्ला अपनी वजनी दस्तार पहने हुए सुबह सवेरे किसी काम से घर से बाहर निकला। दूर से एक चोर ने देखा कि एक कीमती दस्तार वाला चला आ रहा है। जब मुल्ला उसके करीब पहुंचा तो उसने देखा कि पगड़ी बड़ी शानदार है और इसका कपड़ा बड़ा कीमती मालूम होता है। उस चोर ने अपनी आदत से मजबूर झपट कर मुल्ला के सर से दस्तार उतार ली और बाजार की जानिब भागना शुरू कर दिया, ताकि वो इस दस्तार को बेच कर नफा हासिल करे। वो ऐसी खुशी से दौड़ा जा रहा था कि गोया उसके हाथ सोने की कान लग गई हो। मुल्ला फरेबी ने जब उसे देखा तो बड़े तहम्मुल के साथ पुकार कर कहा, ओ मियाँ जाने वाले, पगड़ी खोल कर जरा अंदर का हाल तो देखियो। मेरी तरफ से तुझे ये पगड़ी हलाल है, मैं तुझे ये पगड़ी बख्शता हूँ, लेकिन जल्दी कर, इसको बेचने से पहले एक बार खोल के देख ले। अभी देख ले ताकि ज्यादा मायूसी ना हो, बाद में देखेगा तो बहुत पछताएगा। मुल्ला की आवाज सुनकर और मुल्ला के चेहरे का इत्मीनान देखकर चोर ने भागते हुए पगड़ी के पेच खम खोलने शुरू कर दिए। अब जब उसने पगड़ी की एक तह उतारी तो बीच में से रंग बरंगे चीथड़े धज्जियां जमीन पर गिरने लगी। इतनी बड़ी दस्तार से एक गज कपड़ा भी बरामद न हुआ। दरअसल मुल्ला फरेबी ने इस दस्तार को किसी उस्ताद दर्जी से नुमाइशी तौर पे बनवाया था। चोर ये रंग बरंगे टुकड़े और धज्जियां देखकर हैरान हो गया। इस बिखरे हुए गुलिस्तान का मालिक मुल्ला फरेबी भी चोर के करीब पहुंच गया। अब चोर के हाथ में वो एक गज कीमती कपड़ा था कि जिसने धज्जियों और रुई के पुराने गोलों को लपेट रखा था। अब जब मुल्ला फरेबी चोर के पास आया तो चोर ने वो कपड़ा गुस्से से जमीन पर फेंक दिया और झल्ला कर कहने लगा, ऐ अय्यार, ओ मक्कार मुल्ला फरेबी, तूने ये कैसा जाल फरेब का बिछा रखा है? मेरी तो सारी मेहनत अकारत गई। तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया? ऐसा काम करते हुए तुझे जरा हया ना आई कि मुझे फजूल ही एक गुनाहे बेलज्जत में मुब्तला कर दिया। खुदा से डर और धोखाबाजी छोड़ दे। मखलूक खुदा का ईमान क्यों जाया कर रहा है? ये दस्तार तुझी को मुबारक हो। फिर चोर कहने लगा कि हम तो खैर बदनाम थे, तू तो हमारा भी उस्ताद निकला। मुल्ला ने कहा, अजीजम, बेशक मैंने धोखा किया है, मगर तुझे इस दुनिया की हकीकत से बरवक्त आगाह भी कर दिया है, सो मेरा ये तुझ पे एहसान है। साहिबो, ये तमसील इल्म व हिकमत से लबरेज है। इस दुनिया की मिसाल भी उस खुशनुमा दस्तार की तरह है। बज़ाहिर देखने वाले को ये बड़ी भारी और बेशकीमत नजर आती है और देखने वाले की आंखों को खीरा कर देती है, देखने वाले को अपनी तरफ खींचती है, मगर उसके अंदर जो ऐब पोशीदा हैं वो उन्हें नजर नहीं आते कि दुनिया की रंगीनियों ने अपने ऐब छुपा रखे हैं।
صاحبو، بہاروں کی یہ دل فریبی اور سحر انگیزی زیادہ دیر نہیں رہتی، آفتاب دنیا کی تابانی زیادہ دیر نہیں رہتی، خزاں کی سردی اور زردی بھی ضرور آتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی حقیقت یوں بیان کی ہے کہ ایک شخص وہ آئے، ایک درخت کے نیچے سستائے اور چلا جائے۔ یہ تو دنیا کی حقیقت ہے۔ اس شخص کی غفلت کا عالم کیا ہوگا کہ جو اس درخت کو مستقل ٹھکانہ تصور کر لے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔